अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में एक झूठा बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह की बातों को कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई और महंगाई से गरीब लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है और आटा, खाना पीना, पेट्रोल हर एक एक्सेस में है। ये काकड़ साहब के कुछ इससे मिलते जुलते बयानात थे। अब आज के प्रोग्राम में अवाम से ये जानेंगे, इस महंगाई की चक्की में पिसते हुए अवाम से ये जानेंगे कि पाकिस्तान में वाकई महंगाई है या काकड़ साहब की बात सच है, महंगाई नहीं है। आज के प्रोग्राम में अवाम से ही जानते हैं। अब ये जहाँ भी मौजूद हूँ, ये एक बाज़ार है, ग्रीन टाउन बाजार इसे कहा जाता है। टाउनशिप है, ग्रीन टाउन है, मेरे ख्याल से अलग टाउन है। उमर चौक, हाँ जी, अच्छा उमर चौक बाजार है जी। ग्रीन टाउन का उमर चौक बाजार है। यहाँ पे ये कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं जो मेरी इस्लाह कर रहे हैं कि ये बाजार उमर चौक है, ये चौक का नाम है, टाउनशिप या ग्रीन टाउन नहीं। इन्हीं से पूछते हैं कि ये काकड़ साहब की भी इस्लाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर, वज़ीर आज़म तक की ना है, पहले अपना हाल चाल दसो कि हाल ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक दी ज़ात, बड़ा करम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तक की ना है? अस सानू ना दूं दा सानू की तलक, असीं तां आने सी चीज़ां सस्तियां हो जाउन, बस ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਨੇ हैं। हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। चीज़ां पहले सस्तियां ने, वज़ीर आज़म आंदे पे ने चीज़ां सस्तियां। रक्षा ड्राइवर हैं, हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ लगेगी कि घर का खर्चा पूरा करे, रक्षे का खर्चा पूरा करिए, कितने कितने खर्चा पूरा करिए। नहीं, मैं कह रहा कि वज़ीर आज़म साहब दे आंदे ने महंगाई है ही नहीं पाकिस्तान च। महंगाई वो तो मर्जी का मालक है जी, की कह सकना किसी ने, लेकिन ये इन्हां दा हक बनदा गरीबां दा ख्याल कर। है महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, LPG महंगी है, हर चीज़ ਨੂੰ गरीब बंदा खरीद नहीं सकता। रक्षा चलाते रक्षा सामने तेरे खड़ा है, रक्षा LPG में LPG बहुत महंगी, पेट्रोल बहुत महंगा, की करिए। अगे जाने तो सार्जेंट घेर लेंदे ने, कोई चले आगे कट रक्षे ने तो ला लिए। वैसे सही करते ना, वेखो लाई दे सी गरीब आदमी केड़े पासे जावे, या तो कोई स्टैंड बना के दें। हाँ जी, कोई खलोवन का साडा भी इंतजाम करन, गरीबां दा भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं ख्याल इत्थे इस पाकिस्तान में। महंगाई जो तुसीं कह रहे हो महंगाई बहुत है, तो पिछले दिन हड़ताल हो रही सी, अजकल हड़तालां बड़ियां हो रही ने महंगाई के खिलाफ। हड़ताल, ताजरां की हड़ताल, दुकानदारां की हड़ताल, महंगाई के खिलाफ हड़ताल, हड़तालां बड़ियां हो रही ने। फर्क पै रहा है हड़तालां दा? हड़तालां दा की फर्क पैना है? असीं तां आदा काम सर्कट चलावना है, साडा कोई सोचे, असीं उन्हां दा सोचे। हड़ताल तो महंगाई ते कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण आ यार, इधर खान साहब गल कर, तारक साहब तुसीं दसो ना। इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन कितनी आमदन हो जाती है महाना यार? ऐसे है कि आप लोग अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सामने हमारी शॉप है, सैंडी इलेक्ट्रिक स्टोर। और यहाँ पे आप देखें सुबह से ये सारे भाई बैठे हैं, ज़रा साइड पे होइएगा जी। सारे भाई सुबह से आकर बैठे हुए काम के इंतज़ार में। अब देखें, अब हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं, महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ दी है अवाम की। एक वक्त वो होता था कि हमारा भी रोज़गार अच्छा चल रहा था और अच्छा चलता था, हाँ, सारे भाई कुछ ना कुछ रोज़ी कमा कर लेके जाते थे। अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं हमारे हुक्मरानों ने कि जो लोगों के घरों में काम होने वाला भी है ना, वो भी लोग नहीं करवा रहे। क्यों? कि उनके पास अब इतनी यानी कि बचत नहीं है, संकत नहीं है, उनकी इतनी अब जेब इजाज़त नहीं देती कि वो भी डिले कर देते हैं कि चलो यार आज का काम है कल करवा लें। ये भाई सुबह से बेचारे बैठे हैं, मारे मारे देख रहे हैं कि कहीं से कोई कस्टमर आए, कोई काम चले, हमारा कोई रोज़गार का सिलसिला बने। और जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, इनका हमने इंटरव्यू देखा है कि ये फरमा रहे हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है, मुल्क में बढ़ा चढ़ा कर प्रेस वाले दिखा रहे हैं, ये गरीब अवाम ऐसी शोर कर रही है। उससे हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील है निगरान वज़ीर आज़म से कि खुदा का खौफ खाएँ। अगर उनके अंदर कोई इंसानियत है, अगर वो उनको अगर खुदा का कोई खौफ है तो गरीब अपनी सीट से उतर के गरीब अवाम में, इन हलकों में, ये सड़कों पर आकर देखें। खुदा की कसम लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चे वालिदैन नहरों में छलांगे लगाकर अपनी जानें दे रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमें ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की बात होकर मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह का बात करे, उसको ये जेब नहीं देता। खुदारा उसे खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए था गरीबों को किस तरह से वो रिलीफ दे सकते हैं। देखें,
कैसे वज़ीर-ए-आज़म, आपके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म किस तरह से कह सकता है कि मुल्क में महंगाई नहीं है। एक पेट्रोल 100 रुपये 150 रुपये था जो 306 रुपये लीटर हो गया। आटा 610 रुपये का थैला था तकरीबन 2018 में। की दौरा हुकूमत में भी हम ख़रीदते रहे 630 रुपये का, 650 रुपये का। अब देखें 10 किलो का आटा हम लेने चाहते हैं तो 1500 रुपये का, 20 किलो का आटा लेने चाहते हैं तो वो 3000 रुपये का। अब तो 10 किलो का आटा लेने की भी हमारी हिम्मत नहीं रही। खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, गरीब अवाम भूख से मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही है, राशन पहुँच से बाहर रोक चुका है। कराची में एक नमाजी ने इमाम मस्जिद के नाम छोटी सी पर्ची लिखी, ख़त लिखा कि इमाम साहब दुआ फरमा दें, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आमदन नहीं है, रिज्क नहीं है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर दें। ये छोटी सी पर्ची पे लिख के इमाम को दिया था। सर देखें अभी भी वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है। और अब आप ये देख लें, ऐसे कुछ वाक़यात कुछ मैं घरों में आप लोगों को दिखा सकता हूँ अगर आपका कैमरा मेरे साथ चले तो। मैं पूछता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किस बना पर कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है। वो खुदा की कसम लोगों के घर में राशन नहीं है, अपनी मराद की बना पर, अगर लोग अपनी अय्याशी की बना पर, किराएदार अगर किराया दे दे तो उसके पास राशन के लिए पैसे नहीं बचते, अगर वो राशन ले ले उसके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं बचते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, खुदा का खौफ खाना चाहिए और गरीब आवाम के हक़ में सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दिया, वो किस कुर्सी पे बैठा हुआ, अगर किस मनसब पे अल्लाह पाक ने फाइज किया है, उसको चाहिए गरीब आवाम का ख्याल करे। हमारी अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपके पंजाब के बहुत बेहतरीन अच्छे वज़ीर आला साबित हुए हैं। उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, वो बहुत यानी कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है, मगर उनके बस में नहीं है कि वो महंगाई की तरफ तोड़ फोड़ कर सकें। यह वज़ीर-ए-आज़म से हमारी अपील है कि महंगाई के बारे में सोचें और हमारे हाल बेरहम करें प्लीज़, ये हमारी इनसे अपील है। सर आपकी अपील उम्मीद करते हैं कि जी वो सुन लें और ये समझ जाएं कि मुल्क में महंगाई है। सर की हाल ठीक हो, खरीद अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम करते हैं? प्लम्बर का काम आजकल है नहीं है, ना होने के मार्केट में है ही नहीं है भाई, काम कोई भी नहीं है मार्केट में। महंगाई इतनी है सर को अपने घरों में काम ही नहीं करवा। वहाँ भूखी मार रही है, हम लोग भूखे मार रहे हैं, ना घर में कोई आटा है, ना बिजली का बिल दिया जाता है। 3 महीने हो गए बिजली का बिल नहीं दिए रहे। 3 महीने से नहीं दिया? जी हाँ। वो तो आपका मीटर उतार के ले जाएंगे। नहीं, कल आए थे भाई, हमने रिक्वेस्ट किया अभी ना उतारो, हमको किस्तें करके दो, हम इसको उतार सकें। वो 45,000 रुपया कहाँ से लाएंगे हम लोग यार? ये वज़ीर-ए-आज़म को वो सोचना चाहिए। ये कह रहा महंगाई नहीं है, बाहर निकल के देखे क्या महंगाई नहीं है। आटा किस दालें कैसे हैं, कोई भी चीज़ जो वो सस्ती नहीं है यार इस मुल्क में। ऐसी है सर, महंगाई तो बेशक बहुत है। पाकिस्तान में लोग भूखे मार रहे हैं इस टाइम, ऐसी है, इनको पता नहीं है। पाकिस्तान में लोग भूखे मार रहे हैं इस टाइम, ये कहते हैं महंगाई नहीं है। मुझे ये बताएं सर, इस महंगाई का तोड़ हमने पाकिस्तानी अवाम ने जो निकाला है, हमने कहा है कि हड़ताल करेंगे, महंगाई मुकाओ हड़ताल, महंगाई भगाओ हड़ताल करेंगे, दुकानें बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे, ये हल है? कोई हल नहीं है, ये हल बहुत कर चुके हैं हम लोग, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। फिर क्या किया जाए, क्या हल क्या? हल यही है कि ये जो बड़े लोग हैं, जो 3000 यूनिट माफ़ हैं बिजली के, 300 लीटर डेली का उनको पेट्रोल मिल रहा है, ये चीज़ें ख़त्म करें। सब के ऊपर यार तनख्वाही ले रही हैं, इतनी अच्छी तनख्वाही ले रही हैं, वो अपने पैसे खुद खर्च करें पेट्रोल के ऊपर, उनके बिजली का बिल जो है ख़त्म करनी चाहिए। ये मुल्क में तब जाके हालात सही होंगे, वैसे नहीं हो सकते ये हालात। सर वैसे भी हो सकते हैं। और मेरी बात सुने, हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि उनके घरों से इतने करोड़ डॉलर या इतने अरब पाकिस्तानी रुपए निकले हैं, वो सच है झूठ है, हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। अभी इस बात की ऑथेंटिसिटी नहीं पता चली है, लेकिन लोग तो इस तरह के मौजूद हैं, इसका इल्म तो हमें है। सरमायादार पैसा घर रख के बैठे हुए हैं, इस चीज़ का हमें इल्म है। मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इस चीज़ का हमें इल्म है। पाकिस्तान नाकाम है, पूरी तरह से बुरी तरह से नाकाम है सरमायादारों से पैसा निकलवाने के लिए, इस बात का हमें इल्म है। वो निकलवाए, घंटे के अंदर मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। आपको नहीं लगता मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? सरमायादार पैसा अपने इन्वेस्ट कर दें, ब्लैक मनी जो लोगों के घर में पड़ी हुई है बाहर निकाल दें सारी। मेरे भाई सरमायादार, कोई भी सरमायादार जो है ना इस मुल्क में पैसा नहीं लगाना चाहता। क्या वजह? वजह क्या है? ये लोग जो है ना, ये पैसा जो कमाते हैं ना, आप एक अदाकार को ले लें, वो पैसे कमाने लग जाता है ना, तो दुबई में यूके में कोठियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मुल्क पाकिस्तान है, पैसा यहाँ से लेके जाते हैं और ले बाहर जाते हैं।
जब तक इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगेगी कि मुल्क का कोई भी वज़ीर आला, कोई भी MP है, कोई भी MN बाहर नहीं जा सकता पैसा लेके वो बगैर भी नहीं जा सकता सर, जा ही नहीं सकता। हाँ, जा ही नहीं सकता ना, ये चीज़ें ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देख लो बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है, हम कहाँ पहुँच गया। आप बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान के लोग यहाँ आते होते थे। अफगानिस्तान को देख लो, अब उसका डॉलर कितने का है? पाकिस्तानी 3.5 रुपए, 96 का है डॉलर जो है। 76 का। हाँ 76। हमारा कितना है? हमारा 300 से ऊपर, 350। 350 हो चुका है। ये क्या मुल्क के हालात सही करेंगे? ये लोग अफगानी ये लोग जो हैं, इन लोगों से पैसा निकालना चाहिए। ये हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जितने भी बड़े हैं, देख लो मलिक रियाज को कहते हैं ये पैसा खा गया पैसा, ठीक है खा रहा है, हम नहीं कहते नहीं खा रहा वो, लेकिन उसने कितने आदमी को रोजगार दिया है? मुल्क में पैसा लगा के कितने लोगों को रोजगार दिया उसने, ये देखें ना आप। अगर वो खा रहा है तो वो रोजगार मुल्क में रहा है, वो बाहर नहीं दे के जा रहा है, वो कमा के इस मुल्क में लगा रहा है। ये लोग भी ऐसे ही करें यार, तो फैक्ट्रियाँ बनाए, मजदूरों को काम मिले, कोई हम लोगों को भूखा जो। पाकिस्तानी अवाम ने सर क्या किया कि जिनकी फैक्ट्रियाँ थी, जिनकी काफ़ी एकड़ में फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री चली नहीं है, वो उसकी मिल जो है वो चली नहीं है, इंडस्ट्री उसकी फ्लॉप हो गई, तो उसने क्या किया, वो सारी फैक्ट्री की जगह को प्लॉटिंग करके सोसाइटी बना के बेच दी है। जिनके पास पैसा था उन्होंने वहाँ पे प्लॉट ले लिया, जगह ले लिया। जिनके पास पैसा नहीं था, जो वहाँ पे लाख लोग, हजार लोग, हज़ारों की तादाद में नौकरियाँ करते थे, वो बेरोजगार हो गए। ये चीज़ जो है ना, हुक्मरानों से पहले अवाम गंदे हुए। ये चीज़ जब इस पाकिस्तान को कोई एक खमीनी मिलना चाहिए, खमीनी मिलना चाहिए। ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये पैसे खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, इनके बिस्तरों के नीचे निकल रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसा खमीनी एक आना चाहिए उस मुल्क के अंदर। ये इन लोगों को जो बड़े जितने भी है ना, 500-600 ख़ानदान हैं, इन लोगों को लटकाना चाहिए, सख्त सजा, निशाना इबरत, तब जाके हमारे मुल्क के हालात सही होंगे। ये हड़तालों से क्या होगा? हड़तालों से कुछ भी नहीं। यहाँ पर हड़ताल बंद कर देंगे, हमको रोजी नहीं मिलेगी, घर क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं। आटा भी नहीं लेके जाएंगे, चीनी नहीं लेके जा सकते, पत्ती नहीं लेके जा सकते। जो एक रोटी खाने जो गए हैं वो भी नहीं खाएंगे। वो भी एक रोटी भी नहीं खा सकते। हड़ताल करके क्या कर देंगे हम लोग? हड़तालों से ये काम नहीं होगा भाई। यहाँ पर एक लाजमी एक खमीनी आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर एक खमीनी आएगा, उस हालात को सही करेगा। इन लोगों को फांसी दी जाएगी, तब जाके ये लोग बाहर आएंगे। वैसे ये लोग बाहर ठीक है रही, जैसे ये कह रहे हैं, बात तो ठीक ही कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि ऐसे होता नहीं है। खमीनी बनना ठीक नहीं है। अच्छा, इसको किसी और तरीके से, किसी और अंग से इसको ठीक करना चाहिए। ये मुल्क है हमारा, इससे प्यार करना है, हमने बड़े औखे लिए है, हमारे वालिदैन ने जाने का प्यार आप करेंगे। मुल्क के वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं मुल्क में महंगाई है ही नहीं। मुल्क के जो वज़ीर आज़म वो गलत कह रहा है, महंगाई नहीं है, उसको नहीं लग रही होगी महंगाई, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड आदमी है। गरीब लोग के लिए बुराई है, गरीब लोग के लिए चीनी लेना महंगी हो गई, आटा लेना महंगा हो गया, रोटी खाना महंगा हो गया, बिजली का बिल नहीं कम हो सकता, वो तमाम चीज़ें कहाँ से मुहैया करेगा? ये जी वज़ीर आज़म को आज आपके थ्रू मैसेज ही हमने दिया है कि महंगाई तो मुल्क में है। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेना, मुझे छोटी सी ब्रेक के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं जॉब कर रहा हूँ और ये मेरा एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मार्केटिंग की जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, मार्केटिंग की जॉब कर जी। आमदन अंदाजन रफली बताइएगा, क्या आमदन हो जाती है महीने? सर आमदन मेरी 25,000 है। फिक्स है? फिक्स है। अच्छा। जस्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या खर्चे पूरे करते हैं? वो तो मेरे ख्याल से आपका फ्यूल लग जाता हो। ऐसा ही है, फ्यूल लग जाता है, खाना पीना निकल जाता है, और एट द एंड में का 2-3 हज़ार रुपये बचता है, उसमें भी बहुत मुश्किल। और ये जो हुक्मरान कहते हैं कि महंगाई नहीं है, तो महंगाई तो वाकई नहीं है, उनके लिए नहीं है, एक सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। मैंने एक सरकारी मुलाजिम का बिल देखा, वापडा में थे, 700 यूनिट चले हैं उस बंदे के, ऊपर बिल है 300, और वो भी लिखा हुआ है आगे नॉट टू बी पेड, वो भी नहीं देने उस बंदे ने। सो उनकी नज़र से शायद महंगाई ना हो, लेकिन महंगाई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पानी के साथ रोटी खा रहे हैं। बहुत 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 मुश्किल हालात हो गए हुए हैं, और ये इन दोनों के बीच में वज़ीर आज़मों के अवाम बेचारी पिस गई है, ना इधर की नहीं ना उधर की रही। सर आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, आपको पता है कितने बेचारे लोग हैं जिनको रोटी मिल ही नहीं रही?
ऐसा ही है। मतलब बेशक रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, किसी ना किसी तरीके उन तक पहुंच जाता होगा, लेकिन उसके लिए सर जिल्लत कितनी है, मुशक्क़त कितनी हो गई है, ये आपको मतलब हल्का सा भी अंदाजा है? ऐसा ही है एक सर। छोटा सा बच्चा 2 किलो आटा चोरी करने पे मजबूर हो गया सर, क्यों? क्योंकि उसके घर खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा ही है सर। इस मौके पे सर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, बाकी सारा कुछ नहीं बताऊँगा। समझदार बंदा सारा कुछ उससे निकाल लेता है। एक नया हुक्मरान बैठा ना, तो उसने अपने वज़ीर से मशवरा किया कि भाई कैसे हुकूमत करनी, बताओ क्या किया जाए। तो उसने कहा जी सिंपल बात है, शरीयत का भी ये ऐलान है कि अगर कोई चोरी करे, बादशाह कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका क्या करना है। तो वज़ीर ने कहा जी उसके हाथ काट देने। फिर बादशाह ने कहा अगर कोई बंदा बड़ी मजबूर होके, बड़ा परेशान होके लाचारी में चोरी कर बैठे, तो वज़ीर बेख्तियार बोला, कहता फिर बादशाह के हाथ काट दो। कहता है यार कुछ शर्म कर। कहता बादशाह सलामत ऐसे ही बनता है। वो क्यों मजबूर हो, वो क्यों बेबस हो, किस चीज़ के होते हुए मजबूर क्यों हो, फिर बादशाह के हाथ काट दो। अब मैं इससे आगे क्या कह सकता हूँ? तो सर इंसानों के हाथ कटे होने सर मैं अनवर मकसूद साहब ने क्या खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था अगर करप्ट को फांसी देना शुरू कर दें तो मुल्क में तो 22 करोड़ में से 2 करोड़ लोग बाजी। सऊदी अरब हर फ्राइडे के फ्राइडे चौक, जैसे ही हमारा उमर चौक मशहूर है, पाड़ चौक मशहूर है, वो पूरा दिन रखे हुए हैं कि जो केस आता, अव्वल तो केस आता ही नहीं, अगर कोई आ जाए जिस नोयत का आ जाए, कुरान पाक के मुताबिक उसी नोयत की सज़ा मिलती। वहाँ खुली दुकानें, यहाँ आप टिंडे नहीं छोड़ के जा सकते, वहाँ सुनारों की दुकानें खुली, किसी की जरूरत। वहाँ का कानून सख्त है तो उसके साथ वहाँ की आवाम में भी थोड़ा फर्क है। हमारे आवाम भी तो देखे ना सर, थोड़े करें। अगर खुदा ना खासा मैं करता हूँ, यूँ पकड़ के यूँ लटकाएं, ये बंदे को नसीहत आएगी, नहीं यार मैंने नहीं करना। सर मुख्तसर सी बात है, चोराना रली है बस जो मैंने आपको बात बताई है, आप उसके एंड तक पहुँचे कि 2 हरफ की बात। उसने कहा अगर मजबूर होके कर रहा है कोई तो बादशाह के हाथ काट दो। मैंने ना एक शख्स की मैं बात सुन रहा था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी था, गरीब आदमी था। उसने कहा बिल्कुल महंगाई नहीं है, काकड़ साहब ठीक कह रहे हैं। 40,000 रुपया काकड़ साहब को दे दें और 1 महीना उनको हमारे साथ छोड़ दें और उनको कहें कि घर का सर्कल जैसे मर्जी चलाओ, 40,000 रुपये में चला के दिखाओ। बिल्कुल ठीक है। 40,000, हालांकि यहाँ पे गरीब की तनख्वाह 40,000 नहीं है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, 40,000 नहीं है। लेकिन उसने फिर भी 40,000 का, उसने कहा काकड़ साहब को दें और उनको कहीं चलाएं महीना। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो चला सके, किसी सूरत भी नहीं। जो काम वो खुद नहीं कर सके वो कोई आम बंदा कर सकता है, तो फिर वही बात आ जाती है हर तरफ से। वो तो सर हमारे गवर्नर साहब गिरी बादाम खा गए, खा जाते हैं। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, फ़ैन तो दूर की बात, एक आम आबो हवा बंदे के लिए बड़ा मुश्किल मसला है। आम घर में ये सारे बंद घर बने हुए हैं ना, तो ये देखें कि ये जरदारी साहब के घोड़े मुरब्बे खा रहे हैं और एसीओं में बैठे हुए हैं जानवर, ठीक है। इनके घरों में चल जाएं, इनके डॉगी पुम्मी शुम्मी सब एसीओं में बैठे हुए हैं, तो इंसानों से तो वो बहुत बेहतर हो गए ना। गरीब इंसान, अमीर का कुत्ता बेहतर है, अमीर का कुत्ता बेहतर है। तो इसका हिसाब किसने देना है, इसका हिसाब किसने देना है? वो जो दौर थे हमारे इस्लाम के, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले, ठीक है, उनके आगे ऐसे हुकूमत फेंकते थे, वो कहते थे नहीं यार मैं इतने जोगा नहीं। सर एक बात है, आपने कहा इसका हिसाब किसने देना है, वो हिसाब 2 हैं, एक दुनिया में देना है, एक आखिरत में देना है। दुनिया वाले से तो बच जाएंगे, ठीक है, आपके पास 1000 तरीके हैं, बच जाएंगे। दुनिया वाले से शायद सर 1000 तरीके हैं, बच जाएंगे शायद, वहाँ नहीं, आखिरत से कैसे? वहाँ पे ऐसे होना है, अल्लाह तो पूछेगा। ये अगर 100 बंदा कतार में खड़ा है ना, जो सब पे एंड पे है ना, अगर यूं कह देना कि यूं टर्न कर लें, यूं टर्न करेंगे तो आखिर वाला पहले पे आ जाएगा। ये वहाँ पे मजे की बात ये है कि वहाँ वो जो ऊपर रब बैठा है, अल्लाह बैठा है, तो मेरा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही। हशर के दिहाड़े वहाँ पे ऐसे, हशर के दिहाड़े ये आलम होना है, ठीक है, कि जो यहाँ पे बहुत याशियों में वो दे रहा है, उनको ज़्यादा नवाज रहा है, हुक्मरानों को अल्लाह मियाँ ज़्यादा नवाज रहा है, गरीबों को नहीं नवाज रहा। हुक्मरानों का अल्लाह ज़्यादा है, अल्लाह तो हम सब का एक जितना है, एक जितना है, अब नहीं है। जिनके पास पैसा ज़्यादा है ना, जिनके पास पैसा ज़्यादा, अल्लाह पाक भी उनकी तरफ ही है। ये जिसके पास पैसा जितना ज़्यादा, उससे हिसाब भी उतना ज़्यादा हुआ हो जाएगा। 2 आज़माइशें और बाद के मसले सारे यहाँ पे सब पिस रहे हैं ना। ये 2 मैं तो ये कहता हूँ वोट दो ही ना किसी को, बाहर निकलो ही ना। इलेक्शन वाले दिन हड़ताल होनी चाहिए। अच्छा मेरे दोस्त, कोई बंदा बाहर ना निकले, किसी को वोट ना दे, ना जरदारी को, ना नवाज शरीफ को किसी को वोट ना दे। आप अपनी हुकूमत करिए, हुकूमत अपनी ना करो, ये खुद ही सीधे हो जाएंगे। वोट ना दो, बिल्कुल वोट का बाइकाट करो। चीनी सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा, ये इनको अक्ल आ जाएगी सबको। मैं तो यही कहता हूँ वोट ना दो। अच्छा ये हमारी आवाम की कितनी ये खुश फहमी है और कितनी सिंपल बात है,
सिंपल बात है, ये देखें ये मेरे दोस्त भाई हैं, वोट ना दे जी यार। हम लोगों का ख्याल है कि ये वोटों से आते हैं, बड़ी ईमानदारी। दोस्त जो 20 साल बाद वजीर आजम आना है ना, इधर सुने, हमारे पर मुसल्लत हो जाएंगे। यही नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे, इनको अक्ल आएगी, अवाम नहीं निकली बाहर। दोस्त जो 20 साल बाद वजीर आजम आना है ना, 5-5 साल की बारी होती ना, वो पीछे बैठा है चौथी बारी में, उसे कहते ठहरो यार तुम्हारी चौथी बारी ना। यहाँ हम लोग कहते हैं और 2 वोट, और यार वोटों वाला सिलसिला ही नहीं मेरी जान, क्या हो गया? ताकत है वोट, ताकत है इंसान। ये वो शऊर है जिसके बारे में शायद ने कहा था कि अवाम को शऊर आ गया, वो शऊर है, वाकई आ गया अवाम को। आज ये बात पता चल गई अवाम को कि वोटिंग, हमारी वोटिंग जो हम समझते हैं कि हमारे पास पावर है वोट की, वो मेरे ख्याल से हमारे पास अब नहीं है। ऐसे ही है वहाँ पे सारी अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपके वोट से हैं? नो, जो आज कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई है ही नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, झूठा बढ़ावा दे रहे हैं, वो आपके वोट से हैं? लोग वो झूठ नहीं बोलेंगे, लोग नहीं कभी झूठ बोलेंगे, अवाम कभी झूठ नहीं बोलेगी। अवाम तब पिसती है जब हम इन चोरों को। वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। और सर वो कहता रहे ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਠਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਸ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਇੱਥੇ ਮਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੀਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਪ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਸਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, रोज़ फांसी लैके लोग मर रहे हैं। कल एक औरत ने अपने बच्चे के नाल, बच्चे समेत दोवां ने फांसी ली है, माँ ने भी ते बेटे ने भी, कि खान के पैसे नहीं ने। एक बजुर्ग आदमी परसों रोंदा पिया सी, कहंदा सी मेरी बेटी अपने बच्चों को लैके मेरे घर रहन आ गई है, तो मेरे घर खाना नहीं है, मैं आप नहीं खा सकता, उन्होंने किवें खवावां? मेरी बेटी रहन आई है तो मैं शर्मिंदा। लिस्ट खोल लो बीबियां लेडीज़ वाली, किन्नी डिवोर्स है, किन्ने हसबैंड नशई ने, किन्ने ने, किस तरह अच्छियां बलियां औरतां बच्चों के नाल खज्जल खुआर हो रही ने। ठीक है, सिर्फ महंगाई है, मंगन ते मजबूर। असल मुतासर महंगाई तो भी नहीं आवाम होती। ठीक है, महंगाई कर दें, आमदन भी तो नहीं ਵਧਾਉਣਾ सर, आमदन कितनी? मतलब कि मैं मामूली जिहा आम मजदूर टाइप बंदा, मैनू इन्नी इन्फॉर्मेशन है अपने मुल्क की। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਚੀ ਪਿੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਕਟਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਛੱਡਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੋਟ ਜਾਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਿਗਰਟ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਗਰਟ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਰ, ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਗਰਟ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ पूरी करना। ठीक है, गल तो सिर्फ वो हो रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। सिगरेट जो है वो बेसिक नेसेसिटी में नहीं आती। सिगरेट का तो महंगे सस्ते होने का कुछ उसमें है ही नहीं, रोटी पानी बेसिक नेसेसिटी है। खैर, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सरफराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा हैं यहाँ एरिया के इलाके के। खान साहब कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। खान साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। पहली बात, अब आप मुझे बताएं महंगाई है या नहीं? पहले ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। गरीब आवाम के पहले कड़ाके निकल रहे थे, काकड़ साहब ने मजीद कड़ाके निकाल दिए हैं। उनके लिए क्या महंगाई है? जो सोने के चमचे लेके पैदा हुए, वाकई उनके लिए महंगाई नहीं है। सही कह रहे हैं वो, नहीं है महंगाई, उनके लिए महंगाई नहीं है। मर वो रहे हैं जो घरों की चीज़ें बेच रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अवाम जो है ये झूठा बढ़ावा दे रही है महंगाई को, मीडिया झूठ बोल रहा है, झूठा बढ़ावा दे रहा है महंगाई को, महंगाई नहीं है। ये सच 100% गलत बात है। देखें जो शीशे के कमरे में बैठे हैं, जो एसी में बैठे हैं, उन्हें क्या परवाह है? अवाम रुल गई है, खुदा के गुराए साहब, परेशान अवाम। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, समाजी वर्कर हूँ, लोगों में बैठता हूँ, उठता हूँ। आप यकीन में, आज ही की बात है, एक साहब मेरे पास आए, आगे उनका सरफराज साहब मुझे पैसे चाहिए, आज की बात बता रहा हूँ मैं।
तो मैंने क्या हुआ, कहते जब मैं यकीन में रो पड़ा था, मैंने आंसू निकाले उसको देखे, अच्छा खासा खाते पीता इंसान। कहते मेरी जब मेरी बेटी घर आई हुई है तो आज सुबह जब उठी कि पापा हम जब आते थे तो आप हमारे लिए वो नाचे लेके आते थे। कहता मैं रो पड़ूँ घबरा के, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे फ़ौरन आया, मैंने उसे बेहतरीन सामान नाश्ता लेके दिया, उसको कैश लेके दिया, उसका हाथ जोड़े, मेरे को भी माफ़ कर दे, पहले मैं तो बड़ा सख्त बोल रहा हूँ, तो लोग इतने परेशान हैं। मैं कह उनके लिए काकड़ साहब में महंगाई नहीं है, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमने कर्जे लेने हैं और अपने पेट भरने हैं, वो वही कह रहे हैं। और जो पहले भी लोग आए हैं आज जब को गुलाम रहे, अब फिर गुलाम आ गए। भाई जब तक गुलामी से नहीं निकलोगे किस तरह महंगाई कम होगी? हाँ सर, कैसे निकला जाए गुलामी से? आपको क्या लगता है, क्या तरीका है गुलामी से निकलने? देखिए जो गुलामी का निकलने का हमारे इस्लाम ने, कुरान ने जो निज़ाम दिया है, खुदा की कसम ये कुरान के निज़ाम में आ जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा में आ जाए, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जैसे कि देखिए हम बैठे इस्लामिक कवानीन को नाफिज कर दें, ये नहीं करेंगे। अब छोटी मिसाल दे रहा हूँ, उनको चीनी सस्ती करो, और चीनी बेचने वाले गुर्गे के ऊपर बैठे हुए हैं, वो कितने सस्ती करेंगे? अच्छा ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सर इधर आएँ जी। ये अभी बता रहे हैं चीनी का आज का रेट क्या है सर? क्या रेट है आज का चीनी का? चीनी का आज का रेट है 220 हो गया, और ये मज़ीद बढ़ेगी ऐसे ही है। 220 रुपये फ़ी किलो चीनी, आपने कभी सोची थी? इमेजिन कीजिए सर, आपने कभी सोचा? मैं आज बता रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, एक वक्त आया जब चीनी महंगी हुई, गोली टाफियाँ, गोली टाफियाँ खुद लोगों ने गोलियाँ टाफियाँ दूध में घोल के बच्चों को पिलाया। कि मैं अपना आँखों देखिए बात बता रहा हूँ, गोली टाफी लेके गोली घुमा के ना वो बच्चे को पिला रहे हैं, आधा किलो दूध लाते हैं, 1.5 किलो पानी मिलाते हैं, बच्चों को वो पिला पिला के सुला रहे होते हैं। महंगाई उनके लिए है, इनके लिए महंगाई नहीं है जो सोने के चमचे लेके आए हैं पैदा हुए। हाँ साहब, आपको लगता है ये जो हड़तालें आजकल हो रही हैं, महंगाई जो है भगाओ हड़ताल टाइप, महंगाई मुकाओ हड़ताल टाइप जो हड़तालें हो रही हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, ताजिर मार्केटें बंद कर रहे हैं, ये हल है मसले? देखिए जी, मैं खुद यहाँ ताजर का चेयरमैन हूँ, उमर चौक टाउनशिप का। हमने भी हड़ताल की, भाई हमारी मेरा किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जमात इस्लामी ने किरदार अदा किया, उनके किरदार से हमने लैबैक का, हम बहुत खुश हुए। लेकिन मैं वो देख रहा हूँ हमारे बहुत एक पार्टी के लोग वो एहतजाज कर रहे थे, तो IMF का पुतला जला रहे थे। मैंने कहा क्यों पुतला जला रहे थे? IMF का। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बना के जला रहे थे। मैंने क्यों जला रहे हो? कह रहे इसकी वजह से महंगाई आ रही है। मैंने कहा इससे तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे जो लीडर हैं, तुम्हारे कतरा धरता, उन्होंने कर्जा नहीं लिया। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा पुतला किसे जला रहे हो? मैंने कहा उसने कर्जा ले, उसको सलाम करो, सलूट करो, जो हमें दिया जाओ, हम खाए जाएँ, अपने ज़्यादा बार बनाए जाएँ। ये सूरत हाल बनी है गुरैया साहब, और आवाम बहुत परेशान है। अब मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, यकीन करो ख़वातीन घर की चीज़ें बेच रही हैं, सूद पे पैसे ले रही हैं, कर्जा ले रही हैं। आज वार्डा के दफ्तर में गया हूँ, लाइन लगी हुई, लोगों की रो रहे हैं, पसीना पसीने में, कोई सुन नहीं रहा। वो कहते जो आ गया वो जमा कराना है आपने। जुल्फ़िकार चीमा साहब एक IG आए थे, आपको आपके? बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे मुलाकात भी कर। जी मुलाकात। चीमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 6 महीने मुझे दे दिए जाए, मैं महंगाई मुका दूंगा। उनसे पूछा क्या कैसे? जी आपको पता है उन्होंने क्या कहा? जी बताएं आप। उन्होंने कहा जी सरमायादार मुल्क में पैसा लगा ही नहीं रहा, कैसे महंगाई कर? वो जी सूरत हाल हम भी क्या ये मैं आपके पास ही जा रही हूँ। अरबों खरबों रुपए, अरबों खरबे हमारे हुक्मरान, वडेरे लुटेरे चोर चक्के मुसल्लत हुए हैं हमारे पर, उनका चीज नहीं करता, बस सांप सूंघ गया उनको। बैग पे देखे ना, हमारे सिर्फ पाकिस्तान के चंद लीडर, चंद साबिक वज़ीर आज़म अपना सरमाया लेके आ जाएँ, आवाम से मुखलिस हो जाएँ, यकीन करें महंगाई का खात्मा हो जाएगा, खुशहाली का निज़ाम आ जाएगा। ये लोग खाए लुटते चले जा रहे हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा की हमारी अवाम है, 25 करोड़ से ज़्यादा की हमारे अवाम है सर। बिल्कुल ऐसे। और 25 करोड़ के अवाम जो हैं, ये एक नेल कटर से लेकर एक जहाज़ भी किसी ने लेना है तो उसके ऊपर टैक्स देना है। बिल्कुल देना, टैक्स दे, अगर सारे दें, टैक्स चोरी ना करें, जिसके पास जितनी दौलत है, जितने भी उसके पास एसेट्स हैं, उसके उनका टैक्स दें। आपको नहीं लगता मुल्क की महंगाई खत्म हो जाएगी? किसी मेडिकल स्टोर में चले जाएँ, किसी किराना स्टोर में चले जाएँ, आप बच्चे निप्पल ले रहे हैं, टैक्स है आपको, दूध ले रहे हैं, टैक्स है, दवाई ले रहे हैं, टैक्स है, अब अस्पताल में मर गए हैं, वहाँ से अब सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वहाँ टैक्स, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। और भाई हमारे टैक्सों पे पलने वाली हुकूमत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, टैक्स चोरी किस तरह होती है, ये मैं आपको बड़ी मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले ना, आज से काफ़ी देर पहले फरवरी में मैं गया, एक बेकरी है लिंक रोड मॉडल टाउन में, वहाँ गया, उस बेकरी पे उनसे मैंने केक वगैरह लिया। केक लेके मैंने उनको कहा रसीद, पैसे दिए, मैंने कहा रसीद क्या था? हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा, रसीद नहीं है। मैंने कहा रसीद मुझे दो भाई, मैंने तुम्हें टैक्स दिया है, मैं सरकारी FBR का तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, मुझे रसीद दो, मुझे रसीद चाहिए कि मेरा टैक्स हुकूमत को जा रहा है। उसने ना फ़ौरन उसने देखा, अच्छा यार को बंदा आ गया जो समझ रहा है चीज़ें, समझता है, उसने फ़ौरन एंटर किया, मुझे पर्ची दे के मैं चला गया। 2-3 दिन पहले दोबारा मैं उसी बेकरी पे गया, दोबारा जाके मैंने उनको कहा मुझे मतलब केक लिया, केक लेके मैंने उसे पैसे दिए, रसीद मैंने मांगी, कहता सर कंप्यूटर नहीं चल रहा, रसीद नहीं है। मैंने कहा रसीद तो मुझे चाहिए, कहता वो आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे 10 घंटे वेट करना पड़ेगा, मैं करूँगा,
कि मैंने अगर तुम्हारे से 1000 की चीज़ खरीदी है तो उसके ऊपर जो 20 रुपये या 200 रुपये टैक्स मेरा हुकूमत को जाना है, वो टैक्स तुम हुकूमत को मेरा नहीं जा रहा, तो मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैंने नहीं जाना। उसने फ़ौरन एंटर दिया, मुझे दे दिया। ये बात आपको पता है? ये बात जितने लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं इनको पता है कि कोई भी चीज़ें दुकान से खरीदते हैं तो इनको पर्ची नहीं मिलती, तो इनको टैक्स नहीं इनका जाता। यही कहा है, IMF ने भी यही कहा है कि आप दुकानदारों पे टैक्स लगाएं, उनसे रसीद लें, ताकि चोरी तो देखें ऐसे होती है, टैक्स आपको वसूल हो, गरीबों पे टैक्स ना लगे ज़्यादा। बाकी काकड़ साहब जो है ना, अपने बेटे को वजीर हटाएं, बड़ी मेहरबानी है, ये भी एक मेरी रिक्वेस्ट है। अगर जब काकड़ साहब अपने बेटे को, मेरे ख्याल से तो खुद भी हटे, अपने साहब कह रहे हैं मुल्क में महंगाई, अपने बेटे को उन्होंने वजीर खेल लगा दिया, तो वे खाक महंगाई रोकेंगे। ये काकड़ साहब ना एक सख्त दिल इंसान है, इसके अंदर इंसानियत नहीं है। मैं दुबई में होता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया था कि अपना कोई रोज़ी रोटी सेट कर लूँगा, लेकिन यकीन करें इस महीने में वापस जा रहा, सिर्फ किसकी वजह से? ये निगरान हुकूमत। और आप निगरान हुकूमत का कसूर ना निकालें, ये सब चोर लुटेरे हैं। पार्टी, मुस्लिम लीग, खान, सब मैंने इनकी नस्लों को देख लिया। जिन इंसानों के दिल में रहम नहीं गरीब आवाम के लिए, जिनको ये नहीं पता कि हमने मरना है, जो नमाजी परहेज़गार नहीं, उनको ये अवाम का कसूर है। ये कैसे हुक्मरान इनको बुलाते हैं? ये क्यों बनाते हैं इनको? सर ये यकीन करेंगे, हम पहले कहते थे कि जीना मुश्किल है, मरना आसान है। आपको पता है मरना मुश्किल है, कफन खरीदने के पैसे नहीं है लोगों के पास। वही कह रहा हूँ ना कि लोगों के पास रोटी नहीं तो कफन कहाँ से लेंगे? इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, उन्होंने मरना है। इनको ये सोचना चाहिए आखिरत है, दुनिया नहीं है, दुनिया आर्जी है। अभी मैं मरा, मेरा सब खत्म हो जाना। इनको शर्म करनी चाहिए। डूब मरें ये इंसान, ये गोश्त चिकन नहीं खा रहे, का गोश्त खा रहे हैं। ये जितने हुक्मरान हैं, जो लोग हैं, इनको शर्म करनी चाहिए, मरना चाहिए। आदम का गोश्त खा रहे हैं, इंसान का गोश्त। वही कह रहा हूँ, ये गरीबों का खून पसीना, ये क्या करेंगे? गरीब आदमी तो बेचारा रोटी के लिए तरस रहा, रो रहा है, बिल इतने, इन्हें शर्म करनी चाहिए। ये जो भी बैठे हैं ना, ये सब इनकी मिली भगत स्कीम है, और ये एक ही अंदर से। ये ना सोचेंगे पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग अलग है। मैं कहता हूँ कि ये दुबई में ना इनके महल हैं जरदारी के, मैंने खुद देखा है। अगर नहीं यकीन तो मुझे कहीं भी बुला के पूछ लें, मैंने खुद देखा इनके महल है। कौन सी बात छुपी हुई है? सर जी, महंगाई के बारे में आप कह रहे हैं, सिर्फ ये देखें महंगाई है किस चीज़ पे? चीनी के ऊपर महंगाई, आटे के ऊपर। अब देखें सर, आपका आज गलत है, महंगाई किस चीज़ पे नहीं है ये देखें आप कि नैब का आज ही मैं न्यूज़ पढ़ा था कि उन्होंने 8 से 10 बंदों को मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। चीनी का बहरान आया सबसे पहले जहांगीर तरीन का, उसके पीछे ये सारा चल से चल 8 बंदों का नाम दिया, मॉनिटरिंग अब कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? चीनी का बहरान है, वज़ीर है, मिनिस्टर है, कोई कुछ है। गैस का बहरान है, LPG का। एतदाद ऐसा ना, उसकी मिसिज़ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे हेड है उसका। आटे का बहरान ले लें, इनकी मिलें अपनी हैं। चिकन उठा के देख लें आप, हमदा शहबाज शरीफ के फार्म अपने। सर कोई भी आप करके देख लें, महंगाई इस तरह नहीं ख़त्म होगी। ये चाहेंगे तो करेंगे। प्याज देख लें कहाँ से कहाँ चले गया है, नमक मिर्च, यही चीज़ आपकी अगर रेंज में नहीं क्या करेंगे आप? जब तक आपके दिल में रहम नहीं होगा ना, तो ये कोई अवाम का, क्योंकि कारोबारी लोग हैं, ये हुक्मरान नहीं है। ये कारोबार करने आए हैं, और आप खुद देख लें लंदन भाग गए, और कल को इन्होंने दुबई में बैठ जाना, इनको कोई नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि इनके दिल में रहम। ये तो आवाम को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक करें, प्यार मोहब्बत करें, और इनके गिरेवानों को पकड़ें। जो इन्होंने अपने महल बनाए ना, वहाँ गरीब आवाम जाकर बैठ जाए, बैठे ऐसे ही बैठना चाहिए। ये हमारा, वहाँ जाके खाना खाएं। वही मैं कह रहा ना, ये हमारा हक है, वहाँ से निकले ना। क्या गोलियां मारेंगे, क्या करेंगे? मार दें, ऐसे भी तो आवाम तो वैसे ही मर रही है। इनको शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। और आज मैं ये बात आपकी करके जा रहा हूँ, मैं अपने दिल की रिकॉर्डिंग उतार रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जितने हुक्मरान जो भी हैं A to Z, ये मरेंगे, और इनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा, और पैसा कोई कब्र में नहीं जाएगा। ये दे जाएं गरीब आवाम को, इनकी दुआएं ले लें। अगर इन्होंने जन्नत कमानी नहीं तो ये दोज़ख में भी रोलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह रहम करे। सर अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे जी शहरी इस वजह से मायूसी में इतने जज्बात में बह गए हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। पाकिस्तान में रहना कौन नहीं पसंद करता? अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सबको पसंद होता है रहना। मजबूरी के तहत पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है, मजबूरी के तहत ही शायद ये भी छोड़ के जाएंगे। और महंगाई है या नहीं, ये आज के प्रोग्राम से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब के मुताबिक महंगाई नहीं है, लेकिन इस महंगाई के बम से जो लोग मर रहे हैं रोज़ाना, उनके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। खैर यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।